नमस्ते मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विश्वकर्मा जी की, जिन्हें सृष्टि का पहला वास्तुकार और इंजीनियर माना जाता है। हर साल 17 सितंबर को उनकी जयंती बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने काम में आने वाले औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवी देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका और द्वारिका जैसी महान नगरियों का निर्माण किया था। इस साल पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त 17 सितंबर की शाम 7:53 से शुरू होगा और पूरी रात तक चलेगा। वैसे तो देव शिल्पी की पूजा पूरे दिन की जा सकती है। चलिए, आज हम आपको विश्वकर्मा जी से जुड़ी दो महान कथाएं सुनाते हैं। ये कथाएं हमें बताती हैं कि कैसे सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। पुराणों की माने तो एक समय की बात है, धर्म क्षेत्र में कई ज्ञानी ऋषि मुनि रहते थे। उन सब में महर्षि सूत जी सबसे श्रेष्ठ थे। एक बार सभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा, गुरुदेव, हमने सर्वव्यापी भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, लेकिन उनमें से सबसे श्रेष्ठ रूप कौन सा है? कृपा करके हमें बताएं। इस पर महर्षि सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महात्माओं, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। जगत के पालक भगवान विष्णु के अनंत रूप हैं और उनके दिव्य रूप का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने आगे बताया, एक बार क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे जगन्नाथ, मनुष्य पृथ्वी पर आपके अनेक रूपों की भक्ति से पूजा करते हैं। क्या आपका कोई ऐसा भी रूप है जिसकी पूजा औजारों के रूप में की जाती हो और जिसके देवता आप स्वयं हो? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मेरा एक रूप ऐसा भी है जिसकी औजारों के रूप में पूजा होती है। मैंने ही विश्वकर्मा रूप में कई जगहों का निर्माण किया था। अस्त्र शस्त्र, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका और द्वारिका जैसी महान नगरियों का निर्माण मेरे इसी रूप से हुआ था। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप सबसे प्रमुख है। यही वह रूप है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति इस विश्वकर्मा रूप के अद्भुत दर्शन क्षण भर के लिए भी करता है, उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने बताया कि इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके भगवान विष्णु शांत हो गए। ऋषियों ने सूत जी से फिर पूछा, प्रभु, आपने यह दिव्य संवाद कैसे जाना और भगवान विष्णु का यह दिव्य विश्वकर्मा रूप संसार में कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब सूत जी ने कहा, एक समय महर्षि अंगिरा ने हिमालय पर्वत के पास गंगा के तट पर बहुत कठोर तपस्या की थी। वह गर्मी, सर्दी और बरसात सभी मौसमों में एक समान तप करते रहे, लेकिन उनका मन फिर भी अशांत था। वह गंगा तट पर ऐसे ही भटकते थे जैसे एक हिरण इधर उधर भागता है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे तपोधन, तुम व्यर्थ ही श्रम कर रहे हो। तुम्हें जो ज्ञान चाहिए वह तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम अज्ञानता के कारण व्यर्थ तप कर रहे हो। तुम्हारी हालत उस बाण जैसी हो गई है जो धनुष से तो कसा है, लेकिन अपने लक्ष्य को भेद नहीं पा रहा। आकाशवाणी ने आगे कहा, हे अंगिरा, एक काम करो, महान तेजस्वी भगवान विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध हैं। उनका पंचमुखी और 10 भुजाओं वाला स्वरूप सरस्वती और लक्ष्मी से भी अधिक पूजनीय है। तुम दिन रात उनका ध्यान करो। अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत करो और विधि पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो। ये आकाशवाणी सुनकर अंगिरा मुनि हैरान हो गए और भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने लगे। ध्यान करते ही उनके मन में शिल्प ज्ञान पर आधारित अथर्ववेद का ज्ञान प्रवेश कर गया। अंगिरा मुनि ने विमान रचना और अन्य कई शिल्प कलाओं का ज्ञान अथर्ववेद से प्राप्त किया। यह ज्ञान उन्हें सिर्फ भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने से ही मिला। सूत जी ने कहा, यह संसार भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही यह जगत सुंदर बना है। अंगिरा मुनि के ध्यान करने के बाद से ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाने लगी और तभी से उनका मानसिक रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, भगवान विश्वकर्मा के नाम का श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह महाज्योति रूप हैं और संसार का कल्याण करने वाले हैं। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। विश्वकर्मा भगवान के इस चरित्र को सुनकर सभी ऋषियों ने महर्षि सूत जी का आभार व्यक्त किया। दूसरी कथा की शुरुआत एक प्राचीन हिंदू राज्य से होती है, जहां महाराज विक्रम सिंह नाम के एक न्यायप्रिय
और दयालु राजा शासन करते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वह हर सुबह दरबार में बैठकर उनकी समस्याओं को सुनते और तुरंत हल करने का प्रयास करते थे। राजा के शासनकाल में हर कोई खुशहाल और संतुष्ट था। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक सुंदर और संस्कारी कन्या का विवाह प्रस्ताव उनके पास आया, जो अपनी सादगी और निष्ठा के लिए सती सावित्री के समान मानी जाती थी। राजा ने उसकी पवित्रता और धर्मपरायणता को देखकर उससे विवाह करने का निर्णय लिया। उस कन्या का नाम देवी सुमित्रा था। विवाह के बाद सुमित्रा ने खुद को पूरी तरह से अपने पति और राज्य की सेवा में समर्पित कर दिया। वह एक आदर्श पत्नी, रानी और अपनी प्रजा के लिए एक मां समान थीं। कुछ वर्षों बाद अचानक महाराज विक्रम सिंह को एक भयानक रोग हो गया। उन्हें कोढ़ हो गया। उनका शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा और वह कमजोर होते चले गए। इस रोग ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उनका आत्मविश्वास और मानसिक बल भी डगमगा दिया। राज्य के बड़े बड़े वैद्य और आर्षि मुनि भी उनका इलाज नहीं कर पाए। राजा निराश और असहाय महसूस करने लगे। पूरा राज्य इस संकट से दुखी था, लेकिन रानी सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने पति को ठीक करके ही रहेंगी। वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहीं और कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। एक रात सुमित्रा को सपने में भगवान विश्वकर्मा के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें बताया कि यदि वह और राजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनकी पूजा करेंगे तो राजा का कोढ़ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सुमित्रा ने तुरंत राजा को सपने के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर पूरे राज्य में भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा का आयोजन किया। राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा ने व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। उनकी अटूट श्रद्धा और भक्ति से एक चमत्कार हुआ। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से राजा का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। राजा विक्रम सिंह इस चमत्कार से अभिभूत थे। उन्होंने तुरंत भगवान विश्वकर्मा को धन्यवाद दिया और अपनी प्रजा के साथ मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। राजा का स्वास्थ्य लौटने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। राजा ने अपनी पत्नी सुमित्रा के धैर्य, निष्ठा और सेवा भाव के लिए उन्हें सम्मानित किया और कहा कि उनके बिना यह संभव नहीं था। महर्षि सूत जी ने इस कथा का सार समझाते हुए कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और सेवा से बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है। सुमित्रा ने अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और भगवान के प्रति असीम श्रद्धा से असंभव को संभव कर दिखाया। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, भगवान पर विश्वास और अपनी निष्ठा बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। मित्रों, ये दोनों कथाएं हमें बताती हैं कि भगवान विश्वकर्मा न केवल सृष्टि के निर्माता और शिल्पी हैं, बल्कि वे उन लोगों के संरक्षक भी हैं जो सच्ची लगन और निष्ठा से अपने कर्मों को पूरा करते हैं। उनका ध्यान करने मात्र से हमें ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति होती है। कथाओं का गहरा अर्थ और महत्व, ये कथाएं सिर्फ कहानी नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ छिपे हैं। पहली कथा में महर्षि अंगिरा की तपस्या और आकाशवाणी का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सिर्फ शारीरिक तपस्या ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा ज्ञान और सिद्ध तभी मिलती है जब हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं और सही देवता का ध्यान करते हैं। भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने से अंगिरा मुनि को जो शिल्प ज्ञान मिला, वह यह दर्शाता है कि विश्वकर्मा जी केवल एक वास्तुकार नहीं, बल्कि ज्ञान के भी देवता हैं। उनके नाम का श्रवण मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कथा हमें कर्म और ज्ञान के बीच के संबंध को भी समझाती है। दूसरी कथा, राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा की कहानी, हमें सेवा, प्रेम और विश्वास की शक्ति का एहसास कराती है। जब राजा अपने रोग से निराश हो जाते हैं, तब भी रानी सुमित्रा उनका साथ नहीं छोड़ती। उनकी निस्वार्थ सेवा, धैर्य और भगवान के प्रति अटूट विश्वास ही राजा को ठीक करता है। ये कथा हमें यह संदेश देती है कि जब सारे भौतिक उपाय विफल हो जाते हैं, तब भी सच्ची आस्था और निष्ठा हमें बचा सकती है। रानी सुमित्रा ने यह साबित कर दिया कि प्रेम और सेवा सबसे बड़ी शक्ति है। इन दोनों कथाओं का मुख्य संदेश यही है कि भगवान विश्वकर्मा का मानसिक और आध्यात्मिक रूप हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। वह न केवल औजारों और मशीनों के देवता हैं, बल्कि हमारे जीवन के निर्माता भी हैं। जो भी व्यक्ति अपने काम में पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन से जुटता है,
उसे भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन हमें केवल अपने औजारों की पूजा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने भीतर के शिल्पकार को भी जगाना चाहिए। हमें अपने जीवन को एक उत्कृष्ट रचना बनाने का संकल्प लेना चाहिए, जिसमें ज्ञान, सेवा, प्रेम और निष्ठा का सुंदर संगम हो। इस दिन हम यह प्रण लें कि हम भी अपने काम को भगवान का प्रसाद मानकर करेंगे और सच्ची लगन से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। बाकी मित्रों, आप सभी लोगों का इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये कथाएं पसंद आई होंगी और आपने भगवान विश्वकर्मा के इस दिव्य स्वरूप के बारे में कुछ नया जाना होगा। वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें सपोर्ट करते रहें।